सर बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश भी हुआ, केंद्र का भी बजट आया, हाल फिलहाल में राजस्थान का आ गया। क्या लग रहा है कि इस बजट के दौरान राजस्थान की जनता को खास तौर पे कुछ मिला? देखिए, राजस्थान की जनता को इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ये बजट पूरी तरह राजस्थान की जनता को निराश करने वाला बजट है और ये आंकड़ों का मायाजाल है। उन आंकड़ों को ये पिछले 2000 जैसे 25-26 में इन्होंने रखा, वही आंकड़े बढ़ाकर फिर आगे बढ़ा दिए। जबकि पिछली जो हमारी वित्त बजट था, उसमें वो कामें नहीं हुए, जिन कामों की घोषणा की गई, वो काम धरातल पर नहीं आए। मैं उदाहरण के तौर पे मेरे टोडा भीम में ही देखो आप, इन्होंने कहा रोडवेज बस स्टैंड बनाएँगे, वहाँ कोई आज तक बस स्टैंड ₹1 का बजट नहीं रखा। तो जिस तरह की बातें की जा रही हैं, ये सब धरातल पे आने वाली नहीं है। ये लोगों को पता भी लग चुका है। पिछले 2 बजट में 2 साल में ये लोग कोई भी काम धरातल पे नहीं करा पाए हैं। एक कट्टा सीमेंट का नहीं लगाया इन्होंने विकास के नाम पर और जनता को फालतू के इस मायाजाल में उलझा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं, आप मीडिया से हैं, आप भी देखते हैं हाउस का कैसा माहौल है। ऐसे रहता था क्या? हाउस में ही मायूसी ही है। सदस्य बैठ ही नहीं रहे। कुछ भी इस तरह का अनुशासन की कोई बात नहीं हो रही है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों से ये बजट, और ये तो 25, 26, 27 तारीख तक लास्ट तक चलाएँगे और सरकार भर जाएगी इस सर बजट। आपने तो बजट यानी कि अगर कहें हाउस की बात करें तो सदन पहले भी आपने देखा है, तो पहले में और अब में क्या डिफरेंस है जिस तरीके से अभी देखो, आपने बहुत डिफरेंस है, रात-दिन का डिफरेंस है। पहले एक गंभीरता होती थी, बजट पेश करते हुए सरकार एक ये सोचती थी कि हमको इस बजट को धरातल पे ले जाना है, लोगों की मदद करनी है। आज जो हालात है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और बजट सिर्फ उद्योगपति और व्यापारियों के हिसाब से बन रहे हैं। बाकी आम आदमी से, किसान से, युवाओं से कोई सरोकार इन सरकारों का नहीं है। पहले ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार ये ले कहाँ जा रही है? कहाँ ले जा रही है इस प्रदेश को? जैसे हालात अब बने हैं, पहले कभी नहीं बने। और कोई भी गंभीरता से आप देखते हैं, न मंत्री जवाब दे पा रहे हैं, न मुख्यमंत्री जवाब दे पा रहे हैं और बातों के मायाजाल में जनता को उलझा कर रखा है। सर पिछले बजट की बात करें 2 बजटों की तो कोई 2718 की करीब घोषणाएँ हुई हैं, 900 पूरी है, 1500 ऐसी ही हैं और कुछ पेंडिंग ही पड़ी है, अभी तक नहीं, नहीं, धरातल नहीं, पर ही नहीं, नहीं इनका उतरी है। कुल ही पिछले बजट का 54% काम धरातल पे आने की ये बता रहे हैं। बाकी और कोई लेना-देना नहीं है। ये सब पूरा अधिकारियों के हाथ में है। अधिकारी इनको भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार को भी। पूरा अधिकारी अपने हिसाब से यानी चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है इस प्रदेश में। मंत्रियों की, सीएम की, इनकी कोई कुछ नहीं चल रही। वहाँ ऊपर से कोई पर्ची आती है तो वो काम अधिकारी कर देते हैं, बाकी कोई लेना-देना नहीं। जैसे सर बात करते हैं कि युवाओं की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, युवाओं के लिए कह रहे हैं सर 3000 नौकरी संविदा पे देंगे। आने वाले वक़्त में इनके जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे 50 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। देखो क्या ये लगता है कि अभी 2.5 साल बाकी है इसमें हो देखो, पाएगा कुछ? कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। अभी इनने कुछ आंकड़े दिखाए कि हमने 1 लाख बच्चों को नौकरी दी है। हुँ। तो उसमें संविदा कर्मियों का लिख रखा है, 27,000 संविदा कर्मियों को नौकरी में दिखा रहे हैं। तो संविदा कर्मियों से नौकरी का क्या वास्ता भाई? वो तो एडहोक बेसिस पे है, वो कोई सरकारी नौकर तो है नहीं। तो इस तरह के ये झूठे साँसे आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह कर रहे कह हैं। रहे हैं सर 10 लाख रुपए तक का लोन देंगे, युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएँगे। अरे भैया, नौकरी देने वाला बनाएँगे। ये नौकरी आज की देखो, आज की जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन में है पूरी तरह से। आज वो बहुत सारे बच्चे ऐसे आत्महत्याएँ कर रहे हैं। तो पहला हमारा काम होना चाहिए, एजुकेशन पे सरकार को सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए और पढ़ा-लिखा के पूरे प्रदेश में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने चाहिए। अब ये प्राइवेट सेक्टर को जितना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना ही बेरोज़गारी खत्म हो रही है देश में। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो रोज़गार कम मिलेंगे। ये आप भी जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है। तो आज हालात ये है कि उद्योगपति व्यापारियों के अनुसार ही ये बजट बनाते हैं, चाहे केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो। जैसे सर अब आपने शिक्षा की बात करी, अभी शिक्षा के अगर देखा जाए तो स्कूलों की हालत राजस्थान में जर्जर है। कई ऐसे घटना देखने को मिली, चाहे झालावाड़ की बात करें। सर स्कूलों की मरम्मत के लिए कायाकल्प के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। करीब 41,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है और जेलों की बात करें उनको 1200 करोड़ रुपए दिया है। कैसा देखते हैं सर इसको? देखो, आप एजुकेशन की बात करें तो पूरे प्रदेश में इनने सर्वे भी कराया था कि भाई कितनी बिल्डिंगें खराब हुई। उसमें इनको कोई 10,000 करोड़ रुपए चाहिए और उसमें मात्र प्रावधान रखा है इनने 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ में क्या होगा? सारे स्कूलों में कमरे खराब है, छत खराब है। एक तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो स्कूलों के कमरे बनाते हैं, उन एजेंसियों को मापदंड रखना चाहिए। आज वो जल्दी 2 साल में, 5 साल में बिल्डिंगें खराब हो जाती है, छत खराब हो जाती है। तो इस पे एक क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान रखना चाहिए, कैसी उसकी क्वालिटी है काम करने वालों की। तो स्कूलों में ऐसे ही ग्राम पंचायत या कोई भी माध्यम से काम होते हैं तो उन पे ध्यान सरकार को एक अलग से कमेटी बना के रखना चाहिए कि भाई जल्दी बिल्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए। स्कूल
स्कूल जैसे महत्वपूर्ण, अभी झालावाड़ में जैसे बच्चे खत्म हो गए थे, तो ये बड़ी दुखद अच्छा ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हो गई है, पर बच्चे खत्म नहीं हुए, कहीं रात में बिल्डिंग कर रही है, कभी अभी भी इस तरह की घटनाक्रम आ रहे हैं, और बच्चे राजस्थान में ज्यादातर सरकारी स्कूलों में वो बाहर बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कमरों में नहीं कर रहे, क्यों, छत गिर जाए, कभी भी कोई घटना हो सकती है। तो ऐसे हालात पैदा इस प्रदेश में हो गए हैं, और स्कूलों पे इनका कोई ध्यान नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के हिसाब से सरकार चल रही है, ब्यूरोक्रेसी इस सरकार को चला रहे हैं, और उद्योगपतियों के इशारे पे ये काम हो रहा सर बीजेपी के एक विधायक हैं सिविल लाइन से गोपाल शर्मा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं 8 लाख 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है कांग्रेस के साथ। है। अरे साहब, वो तो कुछ भी कह दे, अनरिलायबल विधायक है वो, कुछ भी कह, जो मर्जी कह दे, उनका क्या है, वो उनको कोई पता नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए काहे से कहते हैं? कांग्रेस की सरकार में जिन लोगों ने घोटाले किए वो जेल में चले गए। आपके आज तक कोई आदमी को जेल में भेजा आपने? बीजेपी की सरकार में कितने लोगों पे आरोप लगे? आप 1.5 लाख करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, आज तक पता नहीं लगा, वो पता ही नहीं कौन लाया कौन नहीं लाया, कहाँ से आई, कोई चीजों पे ध्यान नहीं देते। इनके यहाँ तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको प्रमोट करें, इनके यहाँ जो गुंडागिर्दी करेगा उसको प्रमोट करें। ये लोग ऐसे नहीं है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई गलती करेगा तो वो जेल जाएगा। कांग्रेस जनता के हिसाब से चलती है, लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। वो कह रहे हैं सर 5 साल में वो कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने 2.5 साल में किया, बेमिसाल काम अरे किया। साहब, वो कह रहे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, जी सर। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने, आपने 5 साल में 13,000 किलोमीटर सड़क बनाई, हमने 2 साल में 16,000 किलोमीटर बना दी। मैं कहा, भाई चांद पे बनाई, कहाँ बनाई? राजस्थान में तो कहीं बनी नहीं, राजस्थान में हम भी रहते हैं, तो कहीं बनी हो तो आप बताएं। उनने बहुत सारी घोषणाएं की, कितने अभी अभी सर बड़े बजट भी दिया चौड़ीकरण के लिए, आज नवीनीकरण के अभी लिए, बहस में आ रहा था कि 8-9 कुछ रिंग रोड इनने जी। घोषणा की थी बजट में, वो एक भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए रिंग रोडों की। तो अब घोषणा करना तो अलग बात है, काम करना अलग बात धरातल है। पर नहीं उतर पा रही। धरातल पर कोई चीज नहीं आ रही है, रिंग रोड कर दो, ये कर दो, ग्रीन फील्ड बनाएंगे, फला बनाएंगे, तो कुछ नहीं कर पा। सर हाल ही में राजस्थान में एक रॉयल फैमिली है, एप्स्टीन फाइल का सर आपने नाम तो सुना ही होगा। देखो तो कई एफसी, नेताओं के, भारत की बात करें और कई बिजनेस व्यापारियों के जो है बिजनेसमैन है, उनके भी नाम आ रहे हैं। कैसा देखते हैं राजस्थान में एक रॉयल फैमिली है, उसका नाम आ रहा है। देखो एप्स्टीन फाइल का पूरे विश्व में चर्चा है, और मैंने तो जब से ये सुना है और वो देखा है, तो मेरी आत्मा बहुत दुखित है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी सोचता था कि लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पर वो देखने में ही बड़े हैं, बड़े हैं नहीं। बड़ा होना व्यक्ति का आचरण से बड़ा होना है। मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई वो है आभूषण, तो उसकी वो है चरित्र। और जो चरित्रहीन लोग हैं और वो बड़े पदों पे बैठे हैं, तो मैं तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्य की बात नहीं मान सकता। और राजस्थान के अभी आपने बताया कि यहाँ तक हमारी विधानसभा तक आंच आ रही है एप्स्टीन फाइल की, तो और हमारे देश के नेताओं का जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनके नाम आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के लिए हो नहीं सकता। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह का कृत्य वहाँ किया गया, जिसमें वो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाई उन बच्चियों के ब्लड निकालते थे, उसको फिल्टर करते थे, फिर उसको ये पीते थे जवान बनने रहने के लिए, तो इससे ज्यादा इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, इस मानव जाति के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। सर हाल ही में 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं लगभग सरकार को। 2.5 सालों के अंदर विधायक, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने विधायक कोटे का पैसा खर्च नहीं कर पाए। सर दो साल हो चुके हैं, 10 करोड़ मिला होगा, आपने अपनी विधानसभा में कितना खर्च किया विधायक कोटे से? देखो मैंने तो 100% खर्च कर दिया, पिछली बार भी 100% खर्च कर दिया, और मेरे को तो मिला ज्यादा और मैंने अफसंसा ज्यादा कर रखी है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और मैंने तो 7 करोड़ की अफसंसा कर रखी है, तो 100% से ऊपर है, जो पैसा फिर आएगा उसमें से चला जाएगा। मैं तो कभी किसी तरह का वो नहीं रखता, मेरे मेरे को लगता है कि यहाँ काम होना चाहिए, तो मैं तुरंत कर देता हूँ, जनता के अनुसार वो करता हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं पिछली बार भी जब विधायक था तो मैं पूरा पैसा खर्च कर देता था। अंतिम सवाल पूछूंगा सर, भजनलाल जी कह रहे हैं विकास के रथ भेज रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, क्या लग रहा है कि ये विकास के रथ राजस्थान के कोने में पहुंचे, टोडा भीम तक पहुंचे, आपकी विधानसभा तक पहुंचे? देखो मेरी विधानसभा तक पहुंचने की, अब ऐसे तो हर विधायक उम्मीद करता है, और हमने भी सरकार से मांग की है कि भाई हमारे यहाँ जो मुख्य काम है, जो जनहित के मुद्दे हैं, देखो मेरे तो कोई काम व्यक्तिगत घर में तो होना नहीं है, जनता के लिए होना है, और जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो जनता की मांगे रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और मांग करना भी हमारा कर्तव्य है। ये सरकार का वो है नजरिया कि वो कैसे कैसे देखती है, पर मेरे को लगता नहीं ये लोग पार्टियां देख के काम करते हैं।
कांग्रेस के विधायक, सभी विधायकों ने अभी बजट भाषण में जो चर्चा हुई तो सभी ने कहा भाई हमारे तो विधानसभा क्षेत्र का, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस के शासन में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी व्यक्तिगत रूप से बीजेपी के विधायकों को कहते भाई आपको ये काम दे रहा हूँ, आपको हॉस्पिटल दे रहा हूँ, आपको कॉलेज दे रहा हूँ, ऐसे कह के काम देते थे। वर्तमान में नहीं हो पा रहा क्या वर्तमान डबल में इंजन ऐसा की सरकार नहीं, में? नहीं, डबल इंजन के तो ये डबल इंजन नाम ले लेके इस प्रदेश को गंगा जी ले जाएंगे। डबल इंजन तेज गति से पकड़ के गंगा जी में पटक देंगे ले जाके। क्या करेंगे डबल इंजन, डबल इंजन? डबल इंजन का कोई मतलब तो निकले ना। ये कितनी बार दिल्ली गए, कितना पैसा लाए? लाए तो कहाँ गया? कहीं रास्ते में रह गया, कहाँ गया? ये कहते हैं ना हम पैसे लाते हैं दिल्ली से, कितनी बार दिल्ली गए हैं? तो वो पैसा आए तो लाए तो गया कहाँ? इस प्रदेश में लगना तो चाहिए था। भाई कांग्रेस को नहीं मिलता था, तो ये हम सोचते थे भाई कांग्रेस को तो ये लोग देना नहीं चाहते। हम कांग्रेस गवर्नमेंट है इसलिए भारत सरकार देना नहीं चाहती। अब तो दोनों जगह इनकी सरकार है तो पैसा आया है, तो पैसा गया कहाँ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सरकार से, आपके माध्यम से, कि पैसा आया तो वो लगा कहाँ? क्या विकास हुआ? आप जयपुर शहर के ही रहने वाले हो, जयपुर के रहने वाले हो, जी, जी, तो बिल्कुल। जयपुर में क्या विकास हुआ मैं आपसे ही पूछता हूँ। कोई ब्रिज बनाए, पुल बनाए, कोई मेट्रो बनाई, कोई और एजुकेशन के कोई कॉलेज विश्वविद्यालय कुछ किए हो तो बताइए आप एक भी काम। आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तौर पर बहुत सारे सड़कों पे कैमरे-वैमरे लगा नाम तो दिए। कुछ भी रख दो यार, झूठ बोलने वाला, नीचे सोने वाला कभी सकड़ाई नहीं बरतता। वो कितना अभी नीचे सोएगा कोई आदमी तो कितने करोड़ ले ले, वो गिरेगा थोड़ी। झूठ बोलने वाला कुछ भी बोले, पर अभी ये तो तथ्य है, आंकड़े हैं। वो आंकड़े बता रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं 2 साल में। पंचायती सिवाय राज चुनाव आने वाले हैं सर, अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले पंचायत समय में राज ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। ये मैं गारंटी देता हूँ ये किसी भी कीमत पर नहीं करा सकते। किसी भी कीमत पर। करा के बताइए आप, और कराते तो अब तक करा देना चाहिए इनको, वन नेशन वन इलेक्शन। और इसी अभी कारण भी नहीं ये करवा नहीं रहे करा सर? पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं कह रहा हूँ आपसे विश्वास के साथ। ये कोई वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे घनश्याम मेहर जो कि विधायक हैं टोडा भीम से। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चाएँ करी और मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।